नमस्कार, अपन माटी अपन गाँव न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं इस समय हूँ मवैया नैनी प्रयागराज में। और मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ पर 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। और इस आयोजन के आयोजनकर्ता हैं श्री बीरेंद्र सिंह यादव जी। तो आइए बातचीत करते हैं कि किस प्रकार का आयोजन है और क्या होने वाला है यहाँ पर। बीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो नमस्कार। ये जो आयोजन आप कर रहे हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ईश्वर की महान अनुकंपा से मेरे पिताजी और माताजी, पिताजी श्री आशिका प्रसाद यादव, माताजी कमला देवी, श्रीमती कमला देवी को विभिन्न तीर्थों के दर्शन करने के पश्चात श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यह कथा 9 दिसंबर से शुरू होगी, 15 दिसंबर तक चलेगी। 16 को पूर्णाहुति और 17 को भंडारा, यही कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बहुत ही सुशील, दक्ष, ज्ञान में महारत पंडित सनातन शास्त्री जी आ रहे हैं। उनके मुखार बिंदु से हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलने जा रहा है। तो ये इसके बारे में बताइए कि यहाँ पर जो मवैया क्षेत्र आपका है, तो यहाँ पर जो गांव है, तो गांव में प्रचार प्रसार और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु जो बैठेंगे, मंच कहाँ लगेगा, वो सब हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। सिर्फ दिखाते रहिए, बताते रहिए यहीं से। यहाँ से आपके हमारे बाएं हाथ में, दिखा दीजिए उधर, हाँ, कैमरा उधर घुमाइए इधर दीवार के पास में, इधर जी 45 बाई 60 का एक भव्य पंडाल लगेगा, जी। जिसमें मंच बनेगा और सामने श्रद्धालुओं को बैठने का स्थान रहेगा। तो यह स्थान शहर से सटा हुआ है, गंगा जी के किनारे बसा हुआ है मवैया का। पता यहाँ आना चाह रहा है नैनी से या फिर प्रयागराज से, तो उसको आप कैसे बुलाएंगे, उसका थोड़ा पता बता दीजिए। सबसे आसान है, यमुना के किनारे वाली रोड पकड़े के सीधे आएंगे तो मवैया ही वो रोड आती है। जी अरेल हाँ की तरफ। हाँ, अरेल की तरफ से। माँ गायत्री डिग्री कॉलेज यहाँ फेमस है। आप डिग्री कॉलेज के पास आ जाएंगे तो आपको कथा स्थल पर आने में कोई असुविधा नहीं होगी। हाँ, मवैया बहुत फेमस गांव है, मवैया नैनी आ सकते हैं। और आप सभी श्रद्धालुओं से हम करबद्ध अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर कथा का श्रवण करें, रसपान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीरेंद्र सिंह यादव जी, जो कि आयोजनकर्ता हैं। और यहाँ पर भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है 9 दिसंबर से 15 दिसंबर, और भंडारे का आयोजन जो है 17 दिसंबर को है। तो आप सब यहाँ आइए मवैया नैनी प्रयागराज में, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए और प्रसाद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम किस पोस्ट पर थे आप? हम एजी ऑफिस ऑडिट में, ऑडिट 2 में डबल ए पर थे। तो कब रिटायर कब हुए आप? हम रिटायर हुए हैं अगस्त 2002। अच्छा, अगस्त 2002 में। तो कैसा कार्य क्षेत्र रहा आपका? कार्य क्षेत्र कैसा रहा? कार्य क्षेत्र ठीक था। ठीक था। अच्छा, पोस्टिंग आपकी कहाँ पर थी? पोस्टिंग कहाँ थी? हाँ, यहीं पर। बताइए कहाँ पर? पोस्टिंग आपकी कहाँ थी? इलाहाबाद में? अच्छा इलाहाबाद में ही ऑफिस है, ये है। अच्छा अच्छा, यहीं पर है। तो अभी जो आयोजन होने जा रहा है 9 दिसंबर से, तो ये कैसा आयोजन है आपका? 9 दिसंबर को आपका आयोजन जो है उसके बारे में। 9 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। सप्ताह श्रवण, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण होगा, और ये 12 तक चलेगा सप्ताह श्रवण। और 16 को पूर्णाहुति होगी और 17 को भंडारा करेंगे। तो किन किन स्थानों पर आप जो है अभी दर्शन के लिए आप गए थे? हम बद्रीनाथ, केदारनाथ और इधर रामेश्वरम, गया आदि जगहों पर गए। तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? वहाँ आप गए तो आपको कैसा महसूस हुआ? अब वहाँ का माहौल तो दूसरे ढंग का है ही है।
अब वो एक तरफ ग्रीष्म में है जी और एक तरफ शीत में है। जी जी। वहाँ का ठंडा जलवायु है, हम्म। ठंडे जलवायु में गए इधर। अभी कोई और इच्छा जो जहाँ आप जाना चाह रहे हो, कोई ऐसा जगह जहाँ आप दर्शन करने न गए हों? वहाँ पर नहीं, कोई और ऐसी जगह जहाँ पर आप न गए हों अभी दर्शन के लिए और इच्छा हो कि वहाँ जाना है दर्शन के लिए? हाँ, ऐसी कोई? ऐसा द्वारिकापुर जाने का जी, इच्छा थी, जी, लेकिन यात्रा करना हमारे संभव नहीं था, जी। इसलिए ऐसा नहीं किया। और एक जो है रह गया, जो है गंगा सागर। गंगा सागर। जी, जी, गंगा सागर, जी, गंगा सागर के लिए 2 साल पहले सोचा था, जी। लेकिन उसमें पैदल चलना बहुत था, हुँ, जो हमारे लिए संभव नहीं था, जी, इसलिए उसको नहीं किए। जी। जहाँ संभव हो सका वहाँ गए। वहाँ गए थोड़ा देर में शुरुआत किया। और पहले हाँ, जाना चाहिए था। ये सब काम थोड़ा देर, हुँ, इसलिए अब कुछ रह गया, लेकिन इतना ठीक है, जी, जी। जितना कर लिया उतना ठीक। तो इससे अनुभव ये होता है कि अगर हमको कहीं भी दर्शन करना है, घूमना है, तो ऐसी स्थिति में जाएँ जब हमारे हाथ-पैर चलने योग्य हों, शरीर कहीं हमारा चल सकता हो या हम कहीं भी स्थान पर पैदल थोड़ी देर चल सकते हों। तो उस समय में जाना चाहिए और बाबूजी की अवस्था बहुत काफ़ी उम्र इनका हो गया है, उसके बावजूद भी काफ़ी जगहों पर ये घूम आए हैं, जहाँ तक कि ये अभी हम लोग नहीं गए हैं। तो इनको बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ और जो 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजन है श्रीमद् भागवत कथा का, तो उसमें आप सब लोग आइए और यहाँ का प्रसाद जो है वो आप सब पाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।